फाइनली जिस पल का इंतज़ार था राज फैमिली को, वो पल अब इंतज़ार का ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, राज फैमिली में गूंज चुकी है किलकारी। तो सबसे पहले तो मैं राज फैमिली को और प्रिंस रंजना को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आप पेरेंट्स बने और आप दादा दादी बने हैं। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत सारी शुभकामनाएं हो। माँ बेटे को भगवान अपना ढेर सारा ब्लेसिंग दे, मैं यही कहना चाहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी सी इंसानियत रखनी चाहिए किसी के लिए। इंसान कभी भी गलत नहीं होता है। हो सकता है उसके द्वारा किए गए कर्म आप लोगों को बुरे लगे हों, या जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो करता है उसका कर्म उसके साथ आता है। पर आप इस टाइम पर मैं आपसे यही उम्मीद लगाऊंगी कि आप ढेर सारी ब्लेसिंग और दुआएं दीजिए उस फैमिली के लिए और उस बच्चे के लिए, क्योंकि सालों के ट्रोलिंग के बाद, सालों के इंतज़ार के बाद इस फैमिली में ये खुशी का माहौल आया है। और मुझे लगता है कि इस खुशी के पल को, इस इंतज़ार को सिर्फ राज फैमिली ही नहीं, जो जो इनके चाहने वाले हैं उन लोगों को भी इंतज़ार था कि इस फैमिली में एक बच्चा तो आना चाहिए, है ना। उम्मीद सचिन मनीषा से थी और वो उम्मीद पूरा किया प्रिंस रंजना ने। प्रिंस का जो आंसू है वो खुशी के आंसू छलक रहे थे और प्रिंस का आंसू देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब अच्छा लगने की ये बात है कि कितना, मतलब वो हर्ष जो होता है ना, बाप बनने का पहला सुख जो संतान देता है, वो अनुभव वही कर सकता है जो उस अनुभव को किया होगा, है ना। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान जो पेरेंट्स बना है वो अनुभव लेता ही लेता है ना। जल्दी से मैं यही कामना करूंगी कि सचिन और मनीषा के पास भी ये खुशियाँ जरूर आए, अगर वो चाहें तो। नहीं चाहे तो उसकी बात दूसरी है, पर हम भी खुश हैं, बहुत खुश हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई इस पल का, मुझे भी इंतज़ार था। लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या बददुआएं नहीं दी, बाज फैमिली भी बोल दिया। मैं कहती हूँ कि देखो, इंसान में कमियां अगर होती हैं तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। ऊपर वाला जब चाहेगा, जो चाहेगा, अपनी उंगलियों के इशारे पे ही लोगों को नचाएगा। तो फाइनली भगवान ने ये ब्लेसिंग अब दी है इस फैमिली में। और प्रिंस अपने बच्चे को लेकर काफ़ी इमोशनल हुए और आंखों से झरने के तरह आंसू बह रहे थे। और प्रिंस के साथ साथ अप्सरा मॉम, प्रिंस की बुआ के आंखों में भी आंसू मैंने देखा। वो बुआ हैं, इस फैमिली का हिस्सा तो हैं, पर उतना इनका कनेक्शन मैंने उतना नहीं देखा जितना, देखो एक कनेक्शन होता है ना, बस माँ बेटा और बेटी और यही होता है। पर वो बुआ हैं, कभी कभी इनके बुलाने पे आ जाती हैं, तो उनके आंखों में भी आंसू था ये। और आना भी चाहिए, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद लगाते हैं कि भाई इस फैमिली में हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। और सभी रो दिए थे और ये खुशी का पल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ प्रिंस ने अपने बच्चे का जेंडर भी रिवील कर दिया है। प्रिंस का कहना है कि बैक टू बैक वीडियोस आएंगे, लोगों के आएंगे, तो लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सब कुछ अपने वीडियो के थ्रू क्लियर कट करके चलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो उनकी जब बच्चा हुआ, ऑपरेशन थिएटर से किलकारी गूंजने लगी, तो उसका भी वीडियो देखा। उसके बाद प्रिंस ने जेंडर रिवील किया कि सबसे पहले मेरे घर में राधा रानी आई हैं, मतलब बेटी हुई है, और मैं चाहता भी था कि मुझे बेटी हो। सबसे पहली संतान मेरे घर में लक्ष्मी आनी चाहिए, तो वो लक्ष्मी आ चुकी है। पर यहाँ पर मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि मैं नहीं विश्वास कर पा रही हूँ कि इनके घर में बेटी है, क्योंकि कहते हैं कि तुरंत जेंडर रिवील नहीं करना चाहिए, और प्रिंस ने तुरंत जेंडर रिवील किया। अभी बेटा हुआ है, बेटी हुई है, तुरंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दिक्कत माँ को होती है ना। तो जब तक प्रॉब्लम से, जो ऑपरेशन हुआ है उससे बाहर, जब तक रंजना को होश नहीं आ जाता है, वो अच्छे तरीके से अच्छा महसूस करने नहीं लगती है, तब तक जेंडर किसी को भी नहीं बताना चाहिए, डॉक्टर भी नहीं बताता है। तो प्रिंस राज को ये जेंडर रिवील इतनी जल्दी क्या थी करने की। तो यहाँ पर मैं डाउटफुल हूँ कि प्रिंस ने गलत बोला है। हो सकता है, देखो अपनी सेफ्टी के लिए ही लोग बोलते हैं, गलत जेंडर रिवील करने से बच्चे और माँ सेफ रहते हैं।
तो इस बात पे हम विश्वास नहीं कर रहे हैं जो जेंडर रिवील किया है। बाकी जो भी हो, बेटा हो बेटी हो, जो भी आया है इनकी परिवार में खुशियाँ लेकर आया है, बरसों का इंतज़ार ख़त्म करके आया है, तो बहुत बड़ी बात है ना। बाकी जब गोद में प्रिंस ने लिया और माँ बाप ने लिया, मतलब प्रिंस के मम्मी पापा ने लिया, तो उन लोगों का भी आंसू छलका, क्योंकि 2 साल का ट्रोलिंग जो था ना वो अब ख़त्म हो चुका है। इस फैमिली में एक बच्चे की ज़रूरत थी और इसके पहले इन लोगों ने जो किया है, मैं बता दूं, जो महाभारत जो माँ बेटे में हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। ये समझदार तो दुनिया को बताते हैं कि हम समझदार हैं, लोग बेवकूफ़ हैं, पर ये जितनी गंदगी किए हैं बच्चे होने के पहले ही आपस में माँ बेटे का महाभारत हुआ, उससे मैं देख पा रही हूँ कि प्रिंस के वीडियो में कमेंट जो है बहुत ज़्यादा गंदा वाला आ रहा है, ट्रोलिंग हो रही है अभी भी। इस टाइम पर दुनिया खुश होनी चाहिए तो ट्रोलिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माँ बेटे आपस में एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, तो लोग ये बोल रहे हैं कि अब बच्चा हो गया तो इसका कंटेंट, जब तुम अपनों को नहीं छोड़ते हो तो अब बच्चे को के नाम से कंटेंट लोगे, बच्चे का जेंडर रिवील करोगे तो कंटेंट लोगे, बच्चा का फेस रिवील करोगे, अब तुम्हें एक अच्छा कंटेंट मिल गया है। मतलब मैं देख रही हूँ किस तरह नेक्स्ट लेवल तक लोग ट्रोल कर रहे हैं इस माहौल में भी, जबकि नहीं चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़, इस फैमिली में खुशियाँ आई हैं तो आप क्यों अपनी चीज़ों को, अपने ज़बान को बिगाड़ रहे हो? अपनी चीज़ों को मत वो करिए। हम यही कहेंगे कि ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए, प्यार दीजिए, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ब्लेसिंग लगता भी है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ भैया मेरे लिए भी दुआ करिए, मेरा भी जल्दी से गोद भर जाए, मेरे भी घर में बच्चे आ जाएं। तो बहुत सारे लोग ये भी आए हैं बोलने, और बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बहुत सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल रहे हैं, है ना। बाकी क्या मैं बोलूँ, ये जो भी हो रहा है, इस मैंने देखा है बड़े ब्लॉगरों के घर में अगर किलकारी घुसती है तो लोग ब्लेसिंग देते हैं। यहाँ पर ब्लेसिंग के साथ साथ ट्रोलिंग भी हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मत करो इस खुशी के माहौल में, बहुत टाइम मिलेगा। और ये लोगों का दोस्त नहीं है, मैं यहाँ पर बताऊँ, कहीं ना कहीं इन्होंने जो बोया है वही काटेंगे। तो अभी 2 दिन पहले तक जो माँ बेटे का चल रहा था, इनके घर में जो खुशियाँ आने वाली थी, उस खुशियों का कहीं आगमन ही नहीं दिख रहा था। और फिर उसके बाद से अचानक से सब लोग इकट्ठा हो गए, बहन भी अच्छी हो गई, माँ भी अच्छी हो गई, तो अच्छी बात है। सोच समझ के आगे पीछे चलना पड़ता है जब आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हो, तो खुशियाँ आने वाली हो तो। बाकी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। प्रिंस राज भावुक होकर अपने भाई को भी, भाभी को भी गुड न्यूज़ दिए, फ़ोटो भी दिखाए, वीडियो भी दिया। प्रिंस और सचिन और मनीषा को, मनीषा खैर वहाँ पर थी नहीं, मैंने सुना मनीषा कहीं गई हुई थी, तो प्रिंस ने बोला कि भाभी आएंगी तो ज़रूर बताइएगा, मतलब फ़ोन करिएगा। बाकी चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। राज फैमिली के लिए ढेर सारी खुशियाँ मुझे भी हैं और ढेर सारा ब्लेसिंग उस बच्चे के लिए, और जल्दी से भगवान रंजना को स्वस्थ कर दे। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बाय बाय।